बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फोएमआर के यूट्यूब चैनल। कोहा सर्कुलेशन की प्रैक्टिकल वीडियो के साथ में हाजिर मोहम्मद रफ़ीक हस्कीली। तो लेट सपोज़ हम चाहते हैं कि कोहा की सर्कुलेशन चेक इन चेकआउट घर के लिए किताबें इशू करे, तो उसकी ये प्रैक्टिकल वीडियो। तो लॉगिन हो जाएं कोहा स्टाफ इंटरफेस के ज़रिए। अब हम जैसे ही लॉगिन हो गए हैं तो हमारे पास ये कोहा की स्क्रीन आ गई है। तो सबसे पहले कोहा का इंटरफेस आपको शो हो रहा है। इंटरफेस को हम देख रहे हैं। उसके बाद सर्कुलेशन, पैटर्न्स एंड सर्च ऑप्शंस ये हमें शो हो रहे हैं। ये तमाम मेन्यूज़ हैं कोहा के। उसके बाद हम चाहते हैं कि शॉर्टकट करें, तो चेकआउट, चेक इन और रिन्यू और सबमिट के बटन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्क्रीन का ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम चाहते हैं कि पैटर्न जो है हमारा, एक पैटर्न है उसका कार्ड नंबर इंसर्ट कराएं। तो उसका कार्ड नंबर है EL1। EL1 हम जैसे ही सर्च करवाएंगे, सबमिट करेंगे या इंटर कर देंगे, तो जैसे हम इंटर कर देंगे तो कोहा क्या करेगी, इसको फाइंड आउट करके हमें शो करके देगी कि EL1 मीन इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट जिसका कार्ड नंबर 1 है। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया, देखें ये अवेस मेमन EL1 का कार्ड नंबर शो हो रहा है और इसकी कंप्लीट डिटेल्स अकाउंट के हवाले से ये हमें शो हो रही है, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह भी, इसकी एड्रेस, ईमेल वगैरह सब डिटेल्स शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री भी देखी जाए। तो इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं कि चेकआउट की हिस्ट्री इसकी क्या है। तो अब इसकी हिस्ट्री आप चेक करेंगे तो वो हिस्ट्री भी आपको मिले, देखें ज़ीरो है चेकआउट। इसने कोई भी इशू किताब नहीं करवाई है। तो हम चाहते हैं कि कोई किताब सर्च आउट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं जो सर्च आउट किताब कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल। ये बच्चा चाह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिकल की बुक चाहिए। अब हम अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमने इस कैटलॉग पर सर्च किया इलेक्ट्रिकल। अब इस बुक की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, इसका स्टेटस चेक करने के लिए हमने इसका नाम टाइप किया, तो कंप्यूटर ने हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दी कैटलॉग के हिसाब से। तो इसकी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी BL थराजा की ये बुक जो है वो अवेलेबल है। इसका जो है बारकोड LC2 था, ये भी हमने चेक किया, ये किसी को जारी भी नहीं हुई है। तो ये यूज़र डिमांड कर रहा है कि ये किताब इस यूज़र को मीन चेकआउट करके देनी है हमें। तो इसके लिए हम चेकआउट पर क्लिक करेंगे, मीन इशू करके देनी है। चेकआउट मीन्स ये इशू का प्रोसेस है। तो हमने EL1 इस बच्चे का ये कोड था, इसको हमें ये किताब जारी करनी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी BL थराजा की। तो जैसे ही हमने इस किताब को मीन चेकआउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेकआउट के लिए LC/2 ये इसका बार कोड है बुक का। तो ये हम जैसे ही देंगे उसके बाद हम ये किताब कब इशू कर रहे हैं, कैलेंडर के हिसाब से हम यहाँ पर डेट सेट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये किताब आज ही जमा इसको इशू हो तो टू डे पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखें ये इसकी मीन ड्यू डेट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। जैसे ही चेक आउट कर देंगे तो ये किताब इस अवेस मेमन को क्या हो जाएगी, जारी हो जाएगी। अब नीचे आकर आप हिस्ट्री चेक करें, देखें 1 चेकआउट, और इसकी हम शो जैसे ही करेंगे चेकआउट की रिज़ल्ट को, तो देखें ये हमें पूरी डिटेल्स दिखाएगा कि बच्चे पर जो है किताब इशू हो चुकी है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। उसकी ड्यू डेट भी शो हो रही है, इसको किस डेट पे किताब जारी हुई है वो भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कोहा ने फेच कर दी। इससे ही ऐसी प्रोसेस से हम और भी मज़ीद बुक्स इस बच्चे को हम जारी कर सकते हैं। देन यही प्रोसेस इस्तेमाल होगा। जस्ट आप जो किताब सर्च कर रहे हैं उसका बार कोड सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये किताब की डिमांड कर रहा है बच्चा, नॉर्टन की किताब है, पीटर नॉर्टन की किताब है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जस्ट तो हमने आथर का नाम दिया, तो ये हमने सर्च आउट किया कि हमारे कैटलॉग में ये किताब, इसका स्टेटस क्या है, अवेलेबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर
इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर रहे हैं किताब को कैटलॉग से। तो कैटलॉग जैसे ही फेच करके हमें रिज़ल्ट शो कर देगा। देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स अवेलेबल है। अब हमें देखना है कि ये किताब जारी है या नहीं है, तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करके इसका स्टेटस कंफर्म करेंगे। एक किताब इसकी ये जारी है, इसका 100 था बार कोड। अब हम इसका सेकेंड 101 वाला अवेलेबल है, ये हम इस बच्चे को इशू करना चाहते हैं, चेकआउट करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, चेकआउट के अंदर जाएंगे और इसका स्टूडेंट का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कार्ड नंबर दे देंगे। कार्ड नंबर दे देने के बाद हम आएंगे चेकिंग आउट के ऑप्शन पे। यहाँ पर हमें आइटम का बार कोड देना है, LC 101 देकर हमने इसको चेकआउट करा दिया। तो देखें अभी हिस्ट्री जो होगी थोड़ी देर के अंदर चेंज हो जाएगी। ये किताब देखें, एक किताब ये इशू हो चुकी है। अब यूज़र को हमने जैसे शो किया, अब देखें इस चेकआउट की हिस्ट्री में 2 आइटम्स आ रहे हैं। अब 2 आइटम्स की डिटेल्स हमें शो करवानी है। इसके लिए हम शो करेंगे चेकआउट्स। तो चेकआउट्स जैसे शो करेंगे तो ये कंप्यूटर फेच करेगा डेटा को, जो इसके अंदर चेकआउट की हिस्ट्री है उसको हमें शो करके दिखा देगा। देखें अभी 2 किताबें इस बच्चे पर इशू हो चुकी हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ये दोनों किताबें इस लाइब्रेरी से इस डेट पे इस मीन कंप्लीट ग्राफिकल इंफॉर्मेशन शो हो रही है, उसकी ड्यू डेट भी शो हो रही है। इसकी हम स्लिप भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्लिप और फाइन वगैरह भी इस पर बच्चे पर लगी नहीं है, तो ये फ़ाइन जैसे ही इतने दिनों के बाद ड्यू डेट के बाद जमा कराने के बाद ये फ़ाइन दर्ज होती है। पर अभी तक ये बच्चा इस तारीख पर ड्यू डेट्स अपनी चेक कर सकता है, तो इस पहले जमा करा देगा तो फ़ाइन नहीं लगेगी, या ड्यू डेट पर जमा कराएगा तभी भी फ़ाइन नहीं लगेगी। अगर ड्यू डेट के बाद जमा कराएगा तो फ़ाइन लग जाती है लाइब्रेरी की। तो इसी तरीके से अब ये कह रहा है कि भाई चेक इन, मुझे रिटर्न करनी है कोई किताब। तो चेक इन पर हम गए और इसका बार कोड दे दिया बच्चे का। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि बच्चे का बार कोड दें, या डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या करें, बार कोड टाइप कर दें बुक का, तो ये किताब फ़ौरन क्या हो जाएगी, इस बच्चे के अकाउंट से मीन खारिज हो जाएगी। अब इसी तरीके से और बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आप चेक इन करा सकते हैं। चेक इन की हम स्लिप भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, या इसकी PDF फाइल भी सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए प्रिंट भी हो सकता है और PDF भी फाइल इसकी किसी भी लोकेशन पर हम सेव करा सकते हैं। लेट सपोज़ हमें दोबारा इसी पर स्लिप लेनी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड मेंटेन करना लाजमी होता है, ताकि मीन फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए भी कोई एविडेंस मौजूद हो। तो हमने ये देखा कि से PDF हम इसी को किसी लोकेशन जैसे कि डेस्कटॉप की लोकेशन पर हम इस फाइल को क्या करा रहे हैं, PDF को सेव करा रहे हैं, ताकि फ्यूचर के लिए भी हमारे पास भी रेफरेंस, और बच्चे को भी हम ईमेल या शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर ये जो किताब की चेक इन की हिस्ट्री। ऐसे ही चेकआउट की भी हिस्ट्री हम बच्चे को दे सकते हैं। चेक इन चेकआउट जितने भी यूज़र पर किताबें इशू हो रही हैं या कोई मटेरियल इशू हो रहा है, तो उसी सेम मेथड से हम चेक इन चेकआउट की मीन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अब देखें सर्कुलेशन के मेन्यू के अंदर हम गए हैं, तो तमाम ऑप्शंस जितने हमें चेक इन चेकआउट, रिन्यू, सेट लाइब्रेरी, होल्डिंग और फाइन, ओवरड्यूज़ वगैरह के तमाम ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बाय मैनुअली भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाय शॉर्टकट भी हम इनको यूज़ करा सकते हैं चेक इन चेकआउट को। और भी नीचे बहुत सारे अप्रूवल्स के लिए भी पेंडिंग मटेरियल्स या
और हिस्ट्री आती है। अब ओवरड्यूज़ की लिस्ट भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों पर ओवरड्यूज़ है। तो ओवरड्यूज़ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो कंप्यूटर अभी ओवरड्यूज़ की रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी बच्चे पर कोई भी किताब ओवरड्यूज़ अभी तक नहीं हुई है कोहा के अंदर। अगर ओवरड्यूज़ होती है तो यहाँ पर लिस्ट फेच हो जाती है, जनरेट हो जाती है उसकी हिस्ट्री बच्चों की, तो वो ओवरड्यूज़ की हम आउटस्टैंडिंग लिस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन्फो मार्के यूट्यूब चैनल।